तो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की लिंडी से, जिसको बहुत तगड़े वाली प्रॉब्लम थी। असल में वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती, जिसकी वजह से उसका नेचर बहुत वायलेंट हो जाता। साथ ही वो बाकी लोगों से काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से वो हर चीज पर बहुत जल्दी रिएक्ट करती। तब ये देखकर उसके पेरेंट्स ने उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजा ताकि वो वहाँ ठीक हो सके। लेकिन वहाँ उसका ठीक होना तो छोड़ो, उल्टा जब वो बड़ी हो गई तो मेंटल हॉस्पिटल में ही उस पर एक मिस्टीरियस ग्रुप एक्सपेरिमेंट करने लगा, क्योंकि लिंडी के पास काफी यूनिक एबिलिटी थी। लेकिन वो लोग उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जब लिंडी ने मिलिट्री ज्वाइन करी तो वहाँ भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसे एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर इवान के पास भेज दिया गया, जिन्होंने उसे एक इलेक्ट्रोशॉक वेस्ट पहनाई, जिससे वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकती थी। असल में अब लिंडी को वो बनियान रोज पहननी पड़ेगी, जिसमें जैसे उसे गुस्सा फील होगा तो वो अपना एक रिमोट का बटन दबाकर अपने गुस्से को डाउन कर देगी, जिससे कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को भी जी सके, जो कि लिंडी चाहती भी थी। इसलिए उसने अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना शुरू किया, जहाँ इवान ने उसे सजेस्ट किया कि तुम्हें एक डेट पर जाना चाहिए ताकि तुम्हारा एक हेल्थी रिलेशनशिप हो। इसलिए तब लिंडी एक ब्लाइंड डेट के लिए निकल गई, जिसमें उसकी मुलाकात एक अकाउंटेंट जस्टिन से हुई। तब ये लोग एक रेस्टोरेंट में गए, जहां लिंडी काफी परेशान थी कि कहीं जस्टिन उसे किसी भी बात से गुस्सा ना दिला दे। लेकिन जस्टिन काफी शांत और अच्छा लड़का था, जस्ट लाइक मी। खैर, तब लिंडी को काफी अच्छा लगने लगा, इसलिए इन्होंने यहाँ काफी सारी चीजों के बारे में बात करी। जिस बीच यहाँ एक वेट्रेस इनसे ऑर्डर लेने आई, तो ये लोग क्या ऑर्डर करें ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। जिस पर उस वेट्रेस ने कहा कि अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो मैं आपकी टेबल दूसरे कस्टमर को दे दूंगी। जो सुनकर लिंडी को गुस्सा आया, इसलिए वो उस वेट्रेस पर अटैक करने ही वाली थी, जो कि जस्टिन ने भी देखा। लेकिन तभी जस्टिन ने यहाँ कुछ खाना ऑर्डर कर लिया, जिसकी वजह से लिंडी शांत हो गई। लेकिन खुद को और शांत करने के लिए वो यहाँ से बाथरूम में गई, जहाँ पर अपने हाथ धोते हुए उसने उस वेट्रेस की बात सुन ली, जो कि अपनी दोस्त के सामने काफी उड़ रही थी कि मैंने एक कपल से जबरदस्ती फूड ऑर्डर करा लिया। जो सुनकर लिंडी समझ गई कि ये उसकी और जस्टिन की ही बात हो रही है, तो इस बार वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसने इस वेट्रेस को मार मार के उसकी यहीं आलू पूड़ी बांट दी। जिसके बाद वो बिना जस्टिन से मिले यहाँ से चली भी गई। तब जस्टिन भी उसका वेट करता रहा, जहाँ जब लिंडी वापस नहीं आई तो वो भी यहाँ से निकल गया। अब अगले दिन लिंडी डॉक्टर इवान से मिलने गई, जहाँ वो उससे अपनी इलेक्ट्रोशॉक मशीन को ठीक करने के लिए कहने लगी, क्योंकि शायद ये उसके गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तब इवान ने उसका डिवाइस चेक किया, जो कि टूटा हुआ बिल्कुल नहीं था। इसलिए उसने लिंडी से कहा कि तुम्हें इस डिवाइस पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए, उल्टा तुम्हें अपने माइंड से हेल्थी रिलेशनशिप बनाना चाहिए, जिसके लिए उसने लिंडी को थेरेपी के लिए भी सजेस्ट किया। लेकिन लिंडी ने उसकी ना सुन के सीधे जस्टिन से कांटेक्ट किया ताकि वो एक अगली डेट पर भी जा सके। जिसके लिए जब ये एक पार्क में गए तो वहाँ ये जस्टिन की जॉब वगैरह के बारे में बात करने लगे, जिससे उसे पता चला कि जस्टिन एक अकाउंटेंट की जॉब करता है। तब ये दोनों यहाँ से लिंडी के अपार्टमेंट में भी आए, जहाँ जब इनके बीच पहली किस हुई तो जस्टिन लिंडी के साथ अंदर आना चाहता था। लेकिन लिंडी इस चीज के लिए श्योर नहीं थी कि कहीं अगर वो गलती से भी डर गई या उसने अपना आपा खो दिया तो वो जस्टिन को डस्टबिन में डाल देगी। लेकिन जस्टिन ने उसे विश्वास दिलाया कि वो लिंडी को संभाल लेगा, जिसके बाद ये दोनों रूम में चले गए। तब थोड़ी उठापटक के बाद जस्टिन ने देखा कि लिंडी ने एक डिवाइस पहन रखा है, जिसके बारे में उसने जस्टिन को बता दिया कि मुझे काफी जल्दी गुस्सा आता है,
तो इसलिए मुझे ये डिवाइस पहनना पड़ता है। जो देखकर जस्टिन बिल्कुल भी नहीं डरा, उल्टा वो तो अपने काम के लिए इतना फोकस था कि भाई साहब ने उस डिवाइस को उतार कर काम शुरू कर दिया। खैर, तो अगली सुबह वो लिंडी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया, जहां उसने उसे गिफ्ट में एक कैमरा भी दिया, जो देखकर लिंडी खुश हो गई क्योंकि उसे फोटोग्राफी काफी पसंद थी। साथ ही वो बोला कि तुम ये डिवाइस हमेशा पहन सकती हो, मैं तुम्हें इसके साथ ही एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनकर लिंडी जस्टिन के प्यार में और गिर गई। तब जस्टिन ने उसे आज रात अपने घर डिनर के लिए भी बुलाया, जिसके लिए लिंडी भी मान गई। इसलिए वो खुशी खुशी डॉक्टर इवान को सारी बात बताने पहुंची कि कैसे अब वो एक हेल्थी रिलेशनशिप बना रही है। जो सुनकर डॉक्टर इवान ने फिर से उसे थेरेपी के लिए कहा, तो लिंडी ने थेरेपी वाली बात उसी तरह से इग्नोर कर दी दोस्तों, जैसे आप वीडियो को लाइक करना इग्नोर कर देते हो। खैर, तो अब वो यहाँ से उस कैमरे का सही इस्तेमाल करने पहुंची। खैर, अब शाम होते ही लिंडी डिनर के लिए तैयार हुई, जहाँ वो जस्टिन के लिए कॉल कर ही रही थी, लेकिन उसे जस्टिन की कॉल नहीं आई। उल्टा उसने जब जस्टिन को कॉल करी तो दूसरी तरफ से एक पुलिस ऑफिसर ने उस कॉल को आंसर किया, जहां उन्होंने लिंडी को पुलिस स्टेशन में बुला लिया। तब वो पुलिस स्टेशन में पहुंची, जहां उसे डिटेक्टिव विकर और डिटेक्टिव निवान दिखे, जो कि उसे बताने लगे कि हमें जस्टिन की बॉडी एक ट्रैश कैन में मिली है, जहां उसके सर में गोली मारी गई थी। तब लिंडी उस बॉडी के बारे में और डिटेल मांगने लगी, तो नेविन ने उसे मना कर दिया। जो सुनकर लिंडी ने फिर से अज्यूम किया कि वो इस नेविन का क्या कर सकती है, लेकिन फिर उसने अपने डिवाइस का बटन दबा दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ी शांत हो गई। तब डिटेक्टिव वेकर ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया, ताकि उसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो वो विकर से कांटेक्ट कर सके। जिसके बाद अगले दिन लिंडी पार्क में अकेली बैठी थी, जहां वो काफी सैड होने लगी, क्योंकि उसने अपना पहला रिलेशनशिप बनाया जो कि इतने ट्रेजिकली तरीके से एंड हो गया। इसलिए वो यहाँ से इवान से मिलने पहुंची, क्योंकि उसे इवान पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसके कहने पर लिंडी ने कोई रिलेशनशिप फॉर्म किया। तब लिंडी को आउट ऑफ कंट्रोल देखकर इवान ने उसकी बॉडी में एक इंजेक्शन दिया, जिससे लिंडी यहीं बेहोश पड़ गई। जिसके कुछ देर बाद जब वो होश में आई, तो वो अभी इवान के ऑफिस में ही थी, जहां वो बोली कि मैं जस्टिन के किलर को ढूंढ के ही रहूंगी। जहां इवान ने उसे वार्निंग भी दी कि तुम गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा कर दोगी, इसलिए तुम अभी थेरेपी पर ध्यान दो। लेकिन लिंडी उसके ट्रीटमेंट के बारे में ना सोचकर अब जस्टिन का बदला लेना चाहती थी। इसलिए उसने इवान के ऑफिस से निकलते ही डिटेक्टिव विकर के बिजनेस कार्ड पर फोन करके कहा कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज आप इस लोकेशन पर मुझसे मिलने आ जाओ। जो सुनते ही डिटेक्टिव विकर और डिटेक्टिव निवान लिंडी से मिलने निकल गए। तब इस मौके का फायदा उठाकर लिंडी पुलिस स्टेशन में एविडेंस रूम में घुसी, जहां उसने एक ऑफिसर का कार्ड यूज करके जस्टिन की मर्डर फाइल निकाल ली, जहां से उसे जस्टिन का फोन और उसका एड्रेस वगैरह सब मिल गया। तब वो यहाँ से जस्टिन के घर पर पहुंची, ताकि वो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन वो यहाँ कुछ ढूंढ पाती कि इतने में विकर ने उसे कॉल करके कहा कि मुझे पता चल गया है तुमने पुलिस स्टेशन से क्या क्या चुराया है, साथ ही हमें तुम्हारी हिस्ट्री भी पता चली है कि तुम अपने एंगर इशू से अक्सर वायलेंस करती हो। जिस बातचीत के बीच ही लिंडी ने रियलाइज किया कि शायद कोई उसकी तरफ आ रहा है, जहां उसने देखा कि डिटेक्टिव नेविन उसे अरेस्ट करने आ रही थी। लेकिन तब तक लिंडी जस्टिन की स्पोर्ट्स कार लेकर यहाँ से भाग निकली। तब विकर और नेविन उसका पीछा करने लगे, लेकिन इतनी खतरनाक चेस के बाद भी वो लोग लिंडी को नहीं पकड़ पाए, उल्टा उनकी तो एक ट्रक से टक्कर हो गई। दूसरी तरफ लिंडी जस्टिन के फोन से इंफॉर्मेशन निकलवाने एक हैकर स्टूडियो में पहुंची, जहां की सबसे बेस्ट हैकर ये एंडी थी। तब एंडी बोली कि मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगी, लेकिन मेरी फीस काफी महंगी है। जो सुनकर लिंडी ने उसे जस्टिन की स्पोर्ट्स कार की चाबी दे दी कि तुम बस मेरा काम जल्दी से करके दो।
तब एंडी ने जस्टिन के फोन से इंफॉर्मेशन निकाली कि जस्टिन के मरने से पहले उसे एक बैरी नाम के आदमी ने कॉल किया था, जो कि एक अबेंडेंड बिल्डिंग में रहता है। साथ ही बैरी एक वेल नोन गैंगस्टर है जिसके पीछे FBI भी इलीगल आर्म ट्रैफिकिंग को लेकर पड़ी थी। तब लिंडी ये इंफॉर्मेशन मिलते ही उस अबेंडेंड बिल्डिंग में पहुंची, जिसको बैरी एक अंडरग्राउंड फाइटिंग का एरिना बना के यूज करता था, जहां पर तगड़ी फाइट चली रही थी कि इस बीच लिंडी सीधा बैरी के पास आई, जहां वो बोली कि मुझे बताओ जस्टिन को किसने मारा। तब बैरी उसे बताने के लिए मान गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि लिंडी को उसके 3 फाइटर्स को हराना होगा। जिस बात के लिए लिंडी भी मान गई, तो उसने तभी के तभी जल्दी से बैरी के 2 फाइटर्स को हरा दिया। जहां उसकी स्ट्रेंथ को देखकर बैरी ने ये फाइट यहीं रुकवा दी, जिसके बाद वो बोला कि आओ मैं तुम्हें जस्टिन के किलर के घर लेकर चलता हूँ। जो सुनकर लिंडी बैरी के साथ कार में तो बैठ गई, लेकिन वो जानती थी कि बैरी उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने जैसे तैसे बैरी के प्लान को रोक दिया। जिसके बाद उसने बैरी को उसकी कार से बांध दिया, जहां उसे करंट देते हुए वो उससे पूछने लगी कि बताओ जस्टिन का किलर कौन है। तब बैरी ने बताया कि जस्टिन एक गैरेथ नाम के आदमी के लिए काम करता था और उसी आदमी ने जस्टिन को मरवाया है। हालांकि अभी उसे नहीं पता कि गैरेथ ने ऐसा क्यों किया। जो सुनकर लिंडी यहाँ से विकर के पास हॉस्पिटल में मिलने आई, जो कि अपने कार एक्सीडेंट से रिकवर हो रहा था। तब लिंडी ने विकर से गैरेथ के बारे में पूछा, जहाँ विकर ने उसे बताया कि गैरेथ एक इंपीरियन टावर की बिल्डिंग में रहता है, जो कि शहर के बीचों बीच थी। लेकिन विकर ने लिंडी को वार्न किया कि तुम गैरेथ से मत भिड़ो, क्योंकि वो काफी डेंजरस गैंगस्टर है। लेकिन लिंडी को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे सिर्फ जस्टिन की मौत का बदला लेना था। जिस बीच यहाँ डिटेक्टिव निवान भी आ गई, जो कि लिंडी को पकड़ना तो चाहती थी, लेकिन लिंडी समय रहते यहाँ से भागने के लिए। जिसके बाद वो यहाँ से इंपीरियम टावर की बिल्डिंग पर पहुंची, जहाँ उसे गैरेथ के राइट हैंड डेलरॉय ने अंदर बुलाया। तब डेलरॉय उसे एलिवेटर में ऊपर ले जाने लगा, ताकि वो लिंडी की मुलाकात गैरेथ से करा सके। लेकिन ऊपर जाते जाते उसने बीच में ही लिंडी को बेहोश कर दिया। अब जब लिंडी की आंख खुली तो एक रूम में बंदी हुई थी, जहां पर उसका इलेक्ट्रिक डिवाइस भी निकाल दिया गया था। तब डेलरॉय ने उससे पूछा कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो, जिस पर लिंडी ने बताया कि मैं यहाँ जस्टिन की मौत का बदला लेने आई हूँ। तब डेलरॉय बोला कि कौन जस्टिन? ऐसा तो कोई अकाउंटेंट हमारे यहाँ काम नहीं करता। इसलिए उसे लगा कि लिंडी शायद गलत एड्रेस पर आ गई है, तो उसने अपने आदमियों के साथ लिंडी को यहाँ से भेज दिया। जिस बीच वो अपने बॉस गैरेथ से मिला, जो कि इतना बुढ़ा होके एक्सरसाइज कर रहा था। अरे भाई, पहले एक्सरसाइज कर लेता तो इतना बुढ़ा ही नहीं होता। खैर, तब डेलरॉय ने बताया कि यहाँ एक लड़की लिंडी जस्टिन नाम के आदमी का बदला लेने आई थी। जिस पर गैरेथ बोला कि कौन जस्टिन? हम किसी जस्टिन को नहीं जानते, तो चुपचाप इस लिंडी नाम के खतरे को खत्म कर दो। दूसरी तरफ लिंडी डॉक्टर इवान के घर पर पहुंची, जहां उसने बताया कि किसी ने उसका इलेक्ट्रोशॉक डिवाइस ले लिया है। जिस पर इवान बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया डिवाइस दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम जस्टिन के किलर का पीछा वगैरह सब छोड़ दोगी। जिस पर लिंडी बोली कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, वो बिना किसी निर्दोष की जान लिए अपना बदला पूरा जरूर करेगी। जिसकी अगली सुबह जब वो अपने अपार्टमेंट में आई, तो उसने देखा कि उसके रूम का नंबर 9 उल्टा होकर 6 हुआ है, जिसका मतलब जरूर उसके रूम में कोई आया था। इसलिए तब उसने दिमाग लगाकर खुद की एंट्री एक खिड़की से करी, जहां उसे पता चला कि किसी ने एक बॉम्ब प्लांट किया हुआ है, जो बॉम्ब उसके गेट खोलते ही फट जाता। तब ये देखकर लिंडी ने उस बॉम्ब को रीअसेंबल किया, जहां उसने इस बॉम्ब का ट्रिगर माइक्रोवेव की टाइमिंग के हिसाब से सेट कर दिया, ताकि जब ये बॉम्ब फटेगा तो सबको लगेगा कि लिंडी मर गई। तब ये बॉम्ब सेट करके वो मार्केट में आई, जहां उसे विकर भी दिख गया।
जो कि अपनी कार पार्क करके उसके अपार्टमेंट के पास ही खड़ा था। तब लिंडी उसकी कार में गई जहां उसने उसे जस्टिन का कैमरा दिया। जिस बीच लिंडी के अपार्टमेंट का वो बॉम्ब फट गया तो विकर उसे देखने जैसे ही बाहर निकला तो तभी लिंडी यहाँ से भाग निकली। जिसके बाद वो वापस इंपीरियम टाउन की बिल्डिंग में चढ़ने लगी तो तभी यहाँ डेलरॉय ने उसे दोबारा पकड़ लिया, जहाँ इस बार वो उसे गैरेथ के पास लेकर आया ताकि ये लोग आमने सामने बात कर सके। तब इस मीटिंग में डेलरॉय ने लिंडी को दोबारा बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो उसे दूसरे रूम में ले आया, जहाँ लिंडी जैसे ही उठी तो उसने देखा कि डेलरॉय अब उसका खून निकालकर उसे मारने का प्लान कर रहा था। जो देखकर लिंडी पहले तो अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहती थी ताकि वो किसी निर्दोष की जान ना ले ले, लेकिन जब वो बटन नहीं दबा पाई तो उसने गुस्से में अपने हाथ खोल लिए, जिसके बाद उसने डेलरॉय को काफी बढ़िया मजा चखाया। हालांकि डेलरॉय भी काफी तगड़ा आदमी था, जहां वो लिंडी की खुदकुशी कर देता, लेकिन तभी लिंडी ने उस पर हमला करके उसे यहीं पैरालाइज सा कर दिया, जिसके बाद उसने डेलरॉय की एक फिंगर भी काट ली। तब जैसी वो बाहर आई तो यहाँ डेलरॉय के बॉडीगार्ड उसका इंतजार कर रहे थे, जिस इंतजार के फूल लिंडी ने उन पर अच्छे से बरसा दिए। जिसके बाद वो डेलरॉय की फिंगरप्रिंट का यूज करके गैरेथ के रूम में घुसी तो उसे पता चला कि गैरेथ तो खुद ही अपनी डेस्क पर मरा हुआ है, जो देखकर लिंडी कुछ समझ पाती कि तभी यहाँ जस्टिन आ गया, जो कि एकदम जिंदा था। तब वो ताली बजाने लगा कि धन्यवाद, तुमने CIA की काफी मदद की है। तब हमें पता चला कि असल में जस्टिन एक CIA एजेंट था, जो कि अकाउंटेंट होने का नाटक करते हुए लिंडी के क्लोज आया ताकि वो उसके थ्रू गैरेथ को डिस्ट्रैक्ट करके उसको आसानी से मार दे। साथ ही इस मिशन में इवान भी शामिल था, जो कि अक्सर लिंडी के एंगर लेवल को मॉनिटर करता था। तब लिंडी ने जस्टिन पर अटैक किया, लेकिन जस्टिन ने उसे आसानी से रोक दिया क्योंकि उसके पास वो रिमोट बटन था। लेकिन इस बार लिंडी को इतना गुस्सा आया कि वो बटन भी उसे रोकने में नाकामयाब रहा, जिसके बाद उसने जस्टिन के पास एक बैग फेंका, जो फेंक कर वो यहाँ से भागने लगी। जो देखकर जस्टिन कुछ समझ पाता कि तब तक ये बॉम्ब यहीं फट गया। जिस बीच लिंडी ने एलिवेटर में खुद की जान बचा ली, जिसके बाद वो इवान के घर पर पहुंची ताकि वो उसका भी खेला कर सके, लेकिन इवान ने उसे सब कुछ सच बता दिया, जहां वो उससे माफी मांगने लगा कि प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन लिंडी उसे भी मारती कि तब तक यहाँ डिटेक्टिव विकर और नेवन आ गए, जिन्होंने लिंडी को रोकने के लिए उसके पैर पर एक गोली चलाई। तब कुछ देर बाद हमें लिंडी हॉस्पिटल में दिखी, जहां ये डिटेक्टिव उससे इंपीरियल टावर में हुए धमाके के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर लिंडी बोली कि वो वहां सिर्फ गैरेथ के आदमियों से खुद को बचा रही थी, जो कि उसे मारना चाहते थे। तब उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से विकर और नेवन ने उस पर कोई चार्ज नहीं लगाए। उल्टा विकर तो जानता था कि गैरेथ एक बहुत तगड़ा गैंगस्टर है, तो उसे मारकर तो उल्टा लिंडी ने इनकी मदद ही की है, इसलिए उसने जाते जाते लिंडी को वो कैमरा वापस दे दिया। जो लिंडी ने हॉस्पिटल से निकलते ही वो कैमरा एक होमलेस पर्सन को दे दिया ताकि वो जस्टिन की हर एक चीज से खुद को अलग कर सके। जिसके बाद वो यहाँ से जब वापिस अपने घर पर पहुंची तो वो वहाँ अपनी फैमिली फोटो देखने लगी। हालांकि यह धमाका हुआ था जिसमें सिर्फ उसकी फैमिली फोटो ही बची। वाओ, नाइस डायरेक्टर। खैर, तभी यहाँ CIA की डायरेक्टर भी आ गई, जिसने बताया कि CIA ने तुम पर एक्सपेरिमेंट प्लान किया था जिसमें तुम पास हो गई हो, और हाँ, हम तुमसे माफी मांगते हैं कि जस्टिन ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। जिसके बाद वो बोली कि मैं चाहती हूँ तुम CIA में आकर हमारे लिए एक असैसिन बन जाओ, जिसके लिए लिंडी भी मान गई। जिसका मतलब दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट जरूर आएगा, लेकिन वो कब आएगा ये किसी को नहीं पता। खैर, तो अब ये मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।